नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको 10 जून के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बताएंगे। तो दोस्तों, अपने इस छोटे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को गवाते हुए। आपका पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 50 करोड़ रुपए। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। ये उनका कैरियर है। विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 9 जून को यह दिवस मनाया जाता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन में बी 76,390 करोड़ रुपए की खरीदारी की मंजूरी दी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच बीगल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन में बी गोवा। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चाइना ने। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़ फॉलोअर्स। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? तो किस चीज़ की कंपनी है ये? तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मारुति सुजुकी। भारत के किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी केरल में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। किस देश ने अंटार्कटिका में सम्राट पेंगुइन की सुरक्षा बढ़ाने के कदमों को रोक दिया है? सम्राट पेंगुइन की सुरक्षा बढ़ाने के कदमों को रोका गया है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? किसने रोका है? ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चाइना में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। भारत का डिजिटल भुगतान किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर डी 2026 तक। किस राज्य में अमित शाह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया? इसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, ये किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। चलिए कुछ वन लाइनर के प्रश्न हमने ये करंट अफेयर के रूप में शामिल किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अंक दिला सकते हैं। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो लूनी नदी पे। भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है? तो चेन्नई या मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह? तो भारत में 12 मुख्य बंदरगाह स्थित हैं। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन कौन सा है? तो निरी। शांति घाटी किस राज्य में है? तो केरल राज्य में शांति घाटी स्थित है। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाने जाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर जंगल का जो अनुपात है वो 31 से 34% के बीच में होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुंदरवन। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये एकमात्र सेक्यूरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियाँ पाई जाती हैं। किंवदंतियाँ पाई जाती है दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन तो यह गुजरात में स्थित है। मैंग्रोव क्या है? तो यह डेल्टाई वन है, जो कि वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कभी कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो यह ज्वारीय प्रकार के वनों में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना शुरू की गई कौन सी थी? तो योजना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो माना जाता है असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तेंदुए और चीते के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। किस देश को पर्यावरण सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत को सबसे नीचे का स्थान दिया गया है पर्यावरण सूचकांक में। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक अभ्यास चलेगा जिसका नाम है एक्स संप्रीति? तो इसका आयोजन किस और भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच, दोनों के बीच किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.5%। आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक का कार्यभार संभाला है। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशांक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो कितने सालों बाद उसे सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 32 सालों बाद उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर साल किस दिन यह मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 जून को यह हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 4। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से उनका संबंध है। भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतीश प्रधान को। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? किसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। मेवाड़ पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, जो कि मेवाड़ पुरस्कार देता है। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज की प्रश्न कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, हमारे वीडियो में कौन सी कमियां हैं, इन चीज़ों को भी बताने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को सुधारा जाए और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद,